हेलो गाइस। आज जो अपन बात करने वाले वो बात करने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन। इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन क्या होती है? अगर मैं किसी भी ब्रांड के रिगार्डिंग बात करूं, किसी भी ब्रांड के रिगार्डिंग अगर बात करूं, तो पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या करती है? पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके माइंड में। क्यों? पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं पोजीशन का बेसिक से सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे आप क्लासेस मेरे यहाँ से भी प्रोवाइड ले रहे हैं, आप क्लासेस यूडेमी से भी ले रहे हैं और आपने क्लासेस यूट्यूब से भी लिए। आपने तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्लासेस ली है, बट क्या चीज़ आपको मेरे यहाँ से अलग मिल रही है? क्या चीज़ आपको मेरे यहाँ से अलग मिल रही है और यूनिक मिल रही है? दैट इज पोजिशन। दैट इज पोजिशन। जैसे अब अपन क्या करते हैं, ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे चल के आपको एक चीज कॉमन, मतलब एक चीज डिफरेंट मिल रही है, योर करियर विद एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड इंटर्नशिप फॉर फ्री। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? और ये कर रहे हैं एंजॉय 100% रिफंड ऑन कोर्स कंप्लीशन। कि ये क्या कर रहे हैं? आपको 100% रिफंड दे रहे हैं आपके कोर्स कंप्लीट होने पे। कोर्स के कंप्लीट होने पे ये आपको 100% रिफंड कर रहे हैं। तो यही चीज यहाँ की क्या है? ये यहाँ की पोजीशन दैट इज डिफरेंट एंड यूनिक। जो यूनिकनेस आपको यहाँ से मिल रही है, जो आपके माइंड में एक चीज स्टक हो रही है, दैट इज 100% रिफंड। तो यही चीज आपको यूनिक करती है, लोगों के माइंड में आपके बारे में जो चीज पहुंचाती है, दैट इज पोजिशनिंग। तो वो पोजीशन कैसे लेके आते हैं? बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ या पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज यहाँ पे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? 100% रिफंड। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आपको यहां से मिल रही है। चलो अब अपन बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशनिंग इज लाइक क्लेमिंग योर ब्रांड्स स्पेस। पोजीशनिंग इज लाइक क्लेमिंग योर ब्रांड स्पेस इन द कस्टमर्स माइंड। Position is the claiming your brand's space in the customer's mind, making it clear, desirable and different from the rest. Making it clear, desirable and different from the rest. तो यही आपको चीज को, यही एक जो स्पेस है, जो कस्टमर के माइंड में एक अलग से जगह क्रिएट करके रखता है आपके लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पोजिशनिंग की, तो सबसे पहले अगर अपन जोमेटो देखते हैं, जोमेटो अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, तो आपके माइंड में क्या आता है? जोमेटो देखते ही कि आपको 10 मिनट में डिलीवरी, जेप्टो 10 मिनट्स में, अमेजोन 2 डेज के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्ट की गारंटी होती है, और प्रोडक्ट की गारंटी होती है कि आपको ये जो प्रोडक्ट डिलीवर कराएंगे वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कराएंगे, काफ़ी अच्छे और काफ़ी ट्रस्टवर्दी जो प्रोडक्ट से ये डिलीवर कराएंगे। क्लियर? तो इस तरीके का जो स्पेस है, इस तरीके का जो स्पेस है किसी कस्टमर के माइंड में, वो आपके लिए हमेशा एक जगह बना के रखता है। ठीक है, चलो तो पहली बात करते हैं, क्रिएट अ यूनिक आइडेंटिटी। तो आपको क्या क्रिएट करना होता है? एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है किसी भी बिजनेस के लिए, उसके कस्टमर्स के लिए, किसी भी बिजनेस में उसके कस्टमर्स के लिए। जैसे पोजिशनिंग हेल्प अ ब्रांड स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। जो ब्रांड है वो स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स बाय डिफाइनिंग व्हाट मेक इट यूनिक। व्हाट मेक इट यूनिक। जैसे अपन ने पिछली वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी, जो डिफरेंट अपन देखे थे, डिफरेंशिएट देखे थे, उसी तरीके से अपन देखते हैं सैमसंग एंड एप्पल फोन को, जो दोनों क्या चीज डिफरेंट करती है, जो ये कस्टमर्स के माइंड में जो फिट है वो क्या फिट है। देखो, जैसे जो आईफोन है, दैट इज एप्पल फोन, तो एप्पल फोन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उनके माइंड में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो सैमसंग है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं स्मूथनेस की। इसकी स्मूथनेस। तो दोनों के जो कस्टमर्स हैं उनके माइंडसेट में क्लियर है कि दोनों को क्या चीज मिलने वाली है। तो सैमसंग को वहां से स्मूथनेस मिलने वाली है, और जो एप्पल है या आईफोन है वहां से जो मिलने वाली वो मिलने वाली है सिक्योरिटी। क्लियर? तो कस्टमर्स के माइंड सेट है कि आपको यहाँ से यूनिक जो चीज मिलने वाली है वो और कहीं मिलने नहीं वाली।
क्रिएट ए यूनिक आइडेंटिटी। तब क्या क्रिएट करनी होती है? यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। बिल्ड्स ब्रांड परसेप्शंस, बिल्ड्स ब्रांड परसेप्शन, जैसे इट शेप्स हाउ कस्टमर सी एंड फील अबाउट द ब्रांड, इट शेप्स हाउ कस्टमर सी एंड फील अबाउट द ब्रांड, वेदर इट्स a premium, affordable, innovative, etc. Whether it's premium, affordable, innovative, etc. ठीक है, etc. तो जब भी अपन किसी भी ब्रांड की बात करते हैं, किसी भी ब्रांड की बात करते हैं, तो कुछ परसेप्शंस होते हैं, जैसे इट शेप्स हाउ कस्टमर, जो ये क्या करते हैं, जो कस्टमर्स है वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे फील कर रहे हैं अबाउट योर ब्रांड। जैसे अब कोई कस्टमर आईफोन जो यूजर है, जो आईफोन अगर कोई कस्टमर यूज कर रहा है, तो उसके माइंड में क्या फील आता है, उसको कैसी चीज दिखती है या क्या फील आता है, उसे फील आती है लॉयल्टी, लॉयल्टी और रॉयल्टी, दोनों चीज, लॉयल्टी और रॉयल्टी। मतलब पहला तो ट्रस्ट है, दूसरा उसके जो शो है, जो शो भी जब हम शो करते हैं वो अपनी लाइक वो रिच जो आईफोन यूजर्स है वो शो करते हैं लाइक they are rich। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईफोन है, आईफोन देखते दूसरों को लगता है भाई इसके पास तो आईफोन है, भाई ये तो एक आईफोन यूजर है, काफी अच्छे पैसे वाला पर्सन है, काफी अच्छे पैसे वाला पर्सन है, क्योंकि ये आईफोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक सिक्योरिटी भी यहाँ पे मिलती है आपको, तो दैट इज इट शेप्स हाउ कस्टमर सी एंड फील अबाउट योर ब्रांड। ठीक है, सी एंड फील अबाउट योर ब्रांड, जैसे प्रीमियम, अफोर्डेबल एंड इनोवेटिव। प्रीमियम तो दैट इज प्रीमियम है, अफोर्डेबल है एंड इनोवेटिव है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। गाइड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, गाइड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, a strong position informs messaging, tone, visuals and channels for marketing campaigns. A strong position informs messaging, tones, visuals and channels for marketing campaigns. जैसे अब ये क्या करते हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजी परफॉर्म करते हैं, जो एक आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं आईफोन की, इसकी बात कर रहे हैं अपन आईफोन की, तो आईफोन 16 के अंदर क्या डिफरेंट है, आईफोन 15 एंड 16 में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, दोनों की डिजाइन में थोड़ा फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो वहां पे क्या है, इनकी जो मैसेज है वो डिपेंड करता है इनके कैंपेन के ऊपर, मैसेजिंग, टोन एंड विजुअल्स। अब मैसेजिंग की अगर बात करें तो ये आपको मैसेजिंग के अंदर डिफरेंट करता है। जैसे अब आप आईफोन यूजर हैं, अब अगर आप 16 यूज कर रहे हैं तो लोग आपको क्या बोलेंगे, भाई ये तो जो लेटेस्ट वाला जो आईफोन है वो यूज नहीं कर रहे। तो वहां पे टोन, विजुअल्स ये काफी ज्यादा मैटर करते हैं मार्केटिंग के लिए। अगर किसी ब्रांड की अपन बात करें तो वहां पे उसके अंदर जो अपडेशन है वो जरूरी होते हैं। क्या होते हैं? जो अपडेशन है वो जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन्फॉर्म्स मैसेजिंग, टोन, विजुअल्स एंड चैनल्स फॉर मार्केटिंग कैंपेन्स। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं ड्राइव्स कस्टमर चॉइस, ड्राइव कस्टमर चॉइस। अब कस्टमर चॉइस कैसे? इफेक्टिव पोजिशनिंग मेक कस्टमर चूज योर ब्रांड ओवर competitors because they see clear value, they see clear value। तो आपको जो कोई चीज डिफरेंट करती है, जो एक डिफरेंट आपको एक स्पेस क्रिएट करती है किसी कस्टमर के माइंड में, तो वो आपके जो नए प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लेने से भी कभी वो पीछे नहीं हटते। जैसे आईफोन यूजर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो आईफोन यूजर्स जो भी आईफोन नया लेटेस्ट लॉन्च होगा वो पहले उसे परचेस करेगा, वो पहले उसे परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिजाइन है, उनकी जो डिजाइन है या उनकी जो वैल्यू है वो कस्टमर के माइंड सेट में, जो माइंड है उसमें सेट है कि भाई वो यूनिक है। उनके जो चीज परचेस करना चाह रहे हैं या वो जिस चीज के लिए परचेस कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को।
दैट इज इफेक्टिव पोजिशनिंग मेक्स कस्टमर चॉइस योर ब्रांड ओवर कॉम्पिटिटर बिकॉज दे सी अ क्लियर वैल्यू। उन्हें उस चीज की क्लियर वैल्यू पता है, उस चीज के लिए क्लियर, तो वो इजीली उसे परचेज कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंस है किसकी, कस्टमर के लिए। अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस, अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। अब राइट ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोजिशनिंग एंश्योर्स योर ब्रांड्स resonates with the audience that's most likely to buy or engage। जो पोजिशनिंग है वो इंश्योर करती है आपके ब्रांड को रेजोनेट विद द ऑडियंस दैट मोस्ट लाइकली टू बाय और एंगेज, जो आपके बाय और एंगेज कर सके आपकी ऑडियंस को। अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। जैसे अब अगर आप बात कर रहे हैं कि ट्यूट्यूब जो अपना ब्रांड है, जो अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अगर आपको यहाँ से आपको क्लासेस लेनी है तो यहाँ के जो कस्टमर के माइंड सेट है कि भाई उन्हें कोर्स कंप्लीट करते विद इन अ टाइम, उन्हें कोर्स कंप्लीट करके उनका जो पैसा है वो उन्हें रिफंड लेना है, उन्हें वो रिफंड लेना है, दैट इज 100% रिफंड ऑन कोर्स कंप्लीशन। तो कस्टमर की जो माइंड सेट है उसके अंदर एक उन्हें सेट हो चुकी है माइंड के अंदर, भाई हमें क्या चीज करनी है और क्या चीज हमें लेनी है, ठीक है। तो अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। अब यहाँ पे वो कौन आएंगे, जिसको पढ़ना है। अब यहाँ पे जो भी आएंगे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही आएंगे। अगर किसी को टाइम पास करना है तो वो यहाँ से टाइम पास नहीं करेगा। क्यों, यहाँ पे वही कस्टमर आएगा जिसको रिफंड लेना है अपना जो पैसा पढ़ के, जिसे रिफंड लेना है, दैट इज राइट ऑडियंस। अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। अपन बात कर रहे हैं सपोर्ट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। सपोर्ट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। पोजिशनिंग हेल्प्स जस्टिफाई प्रीमियम प्राइसिंग। पोजिशनिंग हेल्प्स जस्टिफाई प्रीमियम प्राइसिंग, दैट इज एग्जांपल एप्पल, और हाईलाइट्स अफोर्डेबिलिटी। एग्जांपल एप्पल, कि ये आपको किसकी जो प्राइसिंग है, सपोर्ट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जैसे अब आईफोन 16 है, आईफोन 16 है, अपन बात कर रहे हैं कि वो 70,000 का है। कितना, 70,000 का। तो अब अगर आईफोन 17 लॉन्च होता है, अगर आईफोन 17 लॉन्च होता है तो उसकी जो प्राइसिंग है वो रहने वाली है लगभग 80 to 90 के बीच में, 80 to 90 के बीच में, क्योंकि सपोर्ट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, उनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो इसी तरीके से वर्क करती है। पोजिशनिंग हेल्प जस्टिफाई प्रीमियम प्राइसिंग, जो कैसे फील कराती है, प्रीमियम फील कराती है। जो आईफोन के जो यूजर्स हैं उनको प्रीमियम फील होता है वो परचेस करने से, तो दैट इज प्रीमियम प्राइसिंग। और हाईलाइट्स अफोर्डेबिलिटी, एंड हाईलाइट्स अफोर्डेबिलिटी जैसे वॉलमार्ट। अब जैसे अब आपके दो ब्रांड है, एक सैमसंग भी है और एक एप्पल भी है। तो एप्पल आपको फील कराती है प्रीमियम, क्या फील कराता है, प्रीमियम। और सैमसंग आपको फील कराता है जस्ट लाइक अफोर्डेबिलिटी। क्या फील कराता है आपको, अफोर्डेबिलिटी, कि आप दोनों के प्रोडक्ट्स वर्किंग सेम है, दोनों के प्रोडक्ट्स की वर्किंग सेम है, कि आपको कॉल उठाना है, वीडियोस देखना है, बट जो आपके लिए जो वर्किंग, जो आपके प्रीमियम फील कराना है, अगर आपको प्रीमियम फील करना है तो दैट इज आप यूज करते हैं एप्पल। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो आप सैमसंग के लिए तरफ जाते हैं। क्या एग्जांपल, वॉलमार्ट। तो एग्जांपल वॉलमार्ट के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। वॉलमार्ट देखो, वॉलमार्ट सेव मनी लाइव बेटर, ठीक है, सेव मनी एंड लिव बेटर। तो वॉलमार्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, वॉलमार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह, सर्च एवरीथिंग एट वॉलमार्ट ऑनलाइन एंड इन स्टोर। ये देखो, ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरह सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। किसकी तरह, अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरह ये आपको सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। क्लियर। अब आप देखो, यहाँ से जो चीज आप परचेज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज वॉलमार्ट। तो सपोर्ट्स प्राइसिंग एंड स्ट्रेटेजी। तो प्राइस पोजिशनिंग हेल्प जस्टिफाई प्रीमियम प्राइसिंग एंड हाईलाइट्स अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी, बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी। तो अब आपको जो ब्रांड है वो क्या आपको प्रोवाइड करता है, लॉयल्टी प्रूव करता है, दैट इज ट्रस्ट, दैट इज ट्रस्ट। व्हेन कस्टमर कनेक्ट विथ योर पोजिशनिंग या व्हेन कस्टमर कनेक्ट विथ योर पोजिशन, they are more likely to stay loyal, they are more likely to stay loyal and recommended your brand. For example, जैसे अब अगर मैं एक वीवो का लॉयल क्लाइंट हूँ, मैं जो वीवो फोन है उसका लॉयल क्लाइंट हूँ, तो मैं कौन सा फोन ज़्यादातर यूज़ करूँगा, मैं फ़ोन करता हूँ यूज़ वीवो। किसका, वीवो के। तो मैं अगर किसी को रिकमेंड भी करूँगा, अगर मेरे से कोई पूछता है कि मुझे कौन सा फ़ोन परचेज करना है, तो मैं उसे कौन सा फ़ोन रिकमेंड करूँगा, वीवो, क्योंकि मैं उसका एक लॉयल कस्टमर। सेम चीज़ सैमसंग, ये एप्पल के लिए भी है कि अगर कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर कोई एप्पल यूज़र है तो वो रिकमेंड भी एप्पल ही करेगा, वो रिकमेंड भी एप्पल ही करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पे लॉयल्टी, दैट इज वो उस ब्रांड के प्रति लॉयल है। क्या है, लॉयल है। व्हेन कस्टमर्स कनेक्ट विथ योर पोजीशन, जैसे कस्टमर आपके पोजीशन से कनेक्ट होता है, दे आर मोर लाइकली टू स्टे लॉयल, दे आर मोर लाइकली टू स्टे लॉयल एंड रिकमेंडेड योर ब्रांड, एंड रिकमेंड योर ब्रांड, कि वो आपके जो ब्रांड है, अगर कोई पर्सन उससे पूछता है उस ब्रांड के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसी को रिकमेंड करते हैं, उसी को रिकमेंड करते हैं। दैट इज लॉयल्टी, दैट इज लॉयल्टी। और जो ये लॉयल्टी है, यही आपके मैटर करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। ये जो लॉयल्टी है, यही आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब डिफरेंशिएट्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि अब आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जैसे स्पेशली इन सैचुरेटेड मार्केट, स्पेशली इन सैचुरेटेड मार्केट्स, पोजिशनिंग हेल्प्स योर ब्रांड स्टैंड आउट एंड स्टे मेमोरेबल, स्टैंड आउट एंड स्टे मेमोरेबल। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है, तो दोनों क्या है, ई कॉमर्स ब्रांड है, दोनों ई कॉमर्स ब्रांड है, और दोनों आपको क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों आपको क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों आपके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अमेजोन भी कर रहा है और फ्लिपकार्ट भी कर रहा है, बट दोनों की जो पोजिशनिंग है वो अलग अलग है। कई कस्टमर्स के माइंड में सेट है कि अमेजोन जो उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और सेफ्टी एंड फास्ट डिलीवरी ये प्रोवाइड करता है, और कई के माइंड में फ्लिपकार्ट के लिए कि फ्लिपकार्ट आपको जो सिक्योरिटी, सेफ एंड सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब इनके दोनों चीजों के बारे में बात करें तो ये डिफरेंशिएट कैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, कैसे, तो स्पेशली इन सैचुरेटेड मार्केट, पोजिशनिंग हेल्प योर ब्रांड स्टैंड आउट एंड स्टे मेमोरेबल, कि जो दोनों का जो मार्केट है वो दोनों का अलग अलग है, और दोनों की जो चीजें हैं वो अलग है, दोनों की जो चीजें वो अलग है। तो आप अमेजोन के लिए काफी सारी चीजें चाहिए अगर आपको यहाँ सेल करना है, और फ्लिपकार्ट पे अगर आपको सेल करना है तो कम चीजें चाहिए होती है, मतलब चाहिए तो वही चीजें, लेकिन एक रिकमेंडेशन कम आता है, मतलब आपको जो यहाँ से दोनों की तरफ से लॉयल्टी मिलती है, दोनों के कस्टमर डिफरेंट है, दोनों के कस्टमर डिफरेंट है और यूनिक है। तो यही चीज आपको यूनिकनेस क्रिएट करती है, और आपके मार्केट में जो यूनिक होती है आपकी जो चीजें, उसी के कारण आप मार्केट में स्टैंड कर पाते हैं, उसी के कारण आप मार्केट में स्टैंड कर पाते हैं। जैसे स्पेशली इन सैचुरेटेड मार्केट, पोजिशनिंग हेल्प योर ब्रांड स्टैंड आउट एंड स्टे मेमोरेबल। तो ये जो लाइन है स्टैंड आउट एंड स्टे मेमोरेबल, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन इनके वापस से देखते हैं पूरे के पूरे पॉइंट्स। जैसे क्रिएट्स अ यूनिक आइडेंटिटी, ये क्या क्रिएट करके रहते हैं, यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफ पोजिशनिंग के अंदर क्या है, क्रिएट यूनिक आइडेंटिटी। दूसरा है बिल्ड्स ब्रांड परसेप्शंस, बिल्ड ब्रांड परसेप्शंस, गाइड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, गाइड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी।
चौथा पॉइंट है ड्राइव कस्टमर्स चॉइस, ड्राइव कस्टमर्स चॉइस। फिफ्थ आता है अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस, किसको अट्रैक्ट, राइट ऑडियंस को, ठीक है। सपोर्ट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सपोर्ट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। और क्या आता है, बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी, बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी। और क्या है, और लास्ट पॉइंट है डिफरेंशिएट्स एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट, कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके अंदर आपको यूनिक पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज डिफरेंशिएट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्लियर, तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग, ठीक है, जो आपको आपके मार्केट में अलग जगह प्रोवाइड करता है और आपके कस्टमर्स के अंदर उनका माइंडसेट है कि भाई आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्लियर, चलिए, थैंक यू।